करते हैं यहाँ पे डिबेट्स की। तो डिबेट्स में एक इंसान आता है बीजेपी का, चलिए ठीक है उनकी सरकार है। एक इंसान आता है कांग्रेस का, चलिए वो विपक्ष में है। एक इंसान आता है आरएसएस का। अब ये मुझे ये बताइए कि आरएसएस की क्या हैसियत है, आरएसएस है क्या, आरएसएस क्यों बुलाते हैं? जब आरएसएस और बीजेपी की सोच समझ एक है, जब वो एक साथ मिलकर काम करती है, तो आप एक इंसान के खिलाफ दो जनों को कैसे खड़ा कर सकते हैं, दो जनों को कैसे बुलाते हैं? हर डिबेट में यही होता है, कोई स्कॉलर आता है, कोई एजुकेटेड इंसान आता है जिसे अपनी दूसरी डिबेट में बुलाते हैं, वो सब मिलकर एक नेता विपक्ष को घेर लेते हैं और उसको इतना टॉर्चर करते हैं, या तो वो डिबेट छोड़ के भाग जाए या तो उसे अटैक आ जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि कल हुआ। कल ही डिबेट में यही तो हुआ। और कल जो लोग उसके लिए रो रहे थे, आज ही डिबेट में वो नजर आए हमें और वो हंसते नजर आए। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। ये घटना एक ऐसी घटना है, कल एक डिबेट हुई थी। एक्चुअली जब मैंने न्यूज़ सुनी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सही में सही न्यूज़ है या फिर मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो मैंने जैसे एकदम से जाकर देखा तो ये न्यूज़ सही थी। और वो न्यूज़ ये थी कि एक डिबेट में, जो आज तक की एक डिबेट थी, जो रोहित सरदाना जिसमें पत्रकार थे, उनकी डिबेट में कई सारे लोगों को बुलाया गया था और उन्हीं में से एक राजीव त्यागी जी थे जो कांग्रेस के मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता हैं, और एक तरफ थे संबित पात्रा जी जो बीजेपी से हैं, एक तरफ से संगीत रागी जो आरएसएस से हैं, और काफ़ी सारे लोगों को उस डिबेट में बुलाया गया था। तो उसी डिबेट में क्या कहते हैं, संबित पात्रा ने इस तरह अभद्र टिप्पणी करी राजीव त्यागी जी के ऊपर कि टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में एक तरीके से उसने बात करी और वहीं उनकी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होते होते उन्होंने उस इंसान ने जो डिबेट करा रहा था, जो एक तरीके से बीजेपी का दूसरा प्रवक्ता हो गया रोहित सरदाना, उसने वहां जब संबित पात्रा उनको बोले जा रहा था वहां नहीं रोका। और वहां नहीं रोकने के बाद उनको तबीयत खराब होने लगी। जब सब हर तरफ से उनको इधर से उधर से घेर लिया गया, उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका वहां पर देहांत हो गया। देहांत होने के बाद सुनिए, बेशर्मी की हद अब पार होती है। जब उनका वहां देहांत हो गया तब भी संबित पात्रा जैसा इंसान जो हर डिबेट में आके भौंकता है, उस इंसान ने हॉस्पिटल जाने की एक तरीके से परेशानी तक नहीं उठाई कि हम हॉस्पिटल तो जाकर देख लें। उनकी तबीयत डिबेट में ही खराब हो गई थी, आज तक से ही उनको ले जाया जा चुका था। तब भी उस इंसान ने दूसरी डिबेट में जाने का और भौंकने का निर्णय लिया और उसी टाइम 5 बजे के टाइम उनकी तबीयत खराब हुई। थोड़े ही टाइम में उनका देहांत हो गया क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया और वहीं पे वो दूसरी डिबेट में हमें भौ करता दिखा संबित पात्रा। तो मैं यही पूछना चाहूंगी, ये लाइव जो है मेरा इसी चीज पर आके अटकता है पूरा, कि आखिर राजीव त्यागी जो है जिनका देहांत हो गया, जो एक छोटी हस्ती नहीं है, जो एक बहुत बड़ी हस्ती है, आज उनके मीडिया में ना आ रहा है, ना गोदी मीडिया उनके लिए कुछ दिखा रहा है। आप एक एक्टर की जब हत्या हो जाती है तो उसको दिन रात चलाते रहते हैं। चलिए ठीक है, आप चलाते हैं क्योंकि पहली बात वो जो केस है वो पूरा सीबीआई के हाथ में है, तब भी आप चलाते हैं, अच्छी बात है। हर एक इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। सीबीआई कार्रवाई कर रही है उस पर यहाँ जब एक इंसान इतनी बुरी तरह दूसरे इंसान को टॉर्चर करता है, उसके धर्म पर उसको गालियां देता है और एक रिपोर्टर सुनता रहता है, तो मुझे ये बताइए, ये सरकार ये बताए कि राजीव त्यागी जी जो कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके लिए आखिर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? हार्ट अटैक जब होता है, देखिए हमारे यहाँ, आप मेरा भाई कोई या वीडियो मुझे कोई सेंड कर दे, एकदम से मैं डर जाती हूँ। तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको वो हम वीडियो नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उससे दिल पर धक्का लगता है, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप इंसान जो है एक वो लगातार उनको टॉर्चर किए जा रहा है, बोले जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, उनको भड़काया जा रहा है, बुरी तरह बोले जा रहा है। और एक बात गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि अगर
कोई भी डिबेट होती है, मान लीजिए राष्ट्रीय चैनल ये चल रहे हैं गोदी मीडिया वाले, कोई भी चैनल ले लीजिए, अब उस पर कोई डिबेट होती है तो आप एक पार्टी जो चल रही है सरकार, जिसकी सरकार है, एक नेता विपक्ष बुलाते हैं जो विपक्ष की पार्टी है, एक आप किसी और स्कॉलर को बुलाते हैं, किसी एजुकेटेड इंसान को बुलाते हैं, चलिए ठीक है, इतना होता है डिबेट। आप इसलिए करते हैं, पहली बार जो डिबेट का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, उसमें लोग गालियां बक रहे हैं। हमारे एक आर्मी मैन है बहुत बड़े, क्योंकि वो बीजेपी की दलाली करते हैं तो इसलिए वो गाली बकते हैं, उनके लिए कोई सवाल नहीं उठाता, आखिर वो बंदा क्यों गाली बकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिबेट्स की, तो डिबेट्स में एक इंसान आता है बीजेपी का, चलिए ठीक है उनकी सरकार है, एक इंसान आता है कांग्रेस का, चलिए वो विपक्ष में है, एक इंसान आता है आरएसएस का। अब ये मुझे ये बताइए कि आरएसएस की क्या हैसियत है, आरएसएस है क्या, आरएसएस क्यों बुलाते हैं। जब आरएसएस और बीजेपी की सोच समझ एक है, जब वो एक साथ मिलकर काम करती है, तो आप एक इंसान के खिलाफ दो जनों को कैसे खड़ा कर सकते हैं, दो जनों को कैसे बुलाते हैं। हर डिबेट में यही होता है, कोई स्कॉलर आता है, कोई एजुकेटेड इंसान आता है जिसे अपनी दूसरी डिबेट में बुलाते हैं, वो सब मिलकर एक नेता विपक्ष को घेर लेते हैं और उसको इतना टॉर्चर करते हैं, या तो वो डिबेट छोड़ के भाग जाए या तो उसे अटैक आ जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, जैसे कि कल हुआ। कल ही डिबेट में यही तो हुआ, और कल जो लोग उसके लिए रो रहे थे आज ही डिबेट में वो नजर आए हमें, और वो हंसते नजर आए, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी।